नमस्कार छात्रों, आज हम लोग कबीरदास जी की साखियां पढ़ेंगे। बच्चों, आपको मालूम है कि कबीरदास जी भक्ति काल के निर्गुण संत कवियों में ज्ञानाश्रयी शाखा के एक श्रेष्ठ कवि थे। इन्होंने बाहरी आडंबर, पाखंड, जातिपात, भेदभाव आदि का विरोध करते हुए ईश्वर की उपासना के सहज मार्ग का समर्थन किया। इनकी समस्त प्रकार की रचनाओं का संकलन है कबीर ग्रंथावली, जिसमें 3 तरह की रचनाएं हैं: साखी, सवद और रमेनी। कक्षा 9वीं के पाठ्यक्रम में साखी एवं सवद को लिया गया है। आज हम लोग उनकी साखियों से अवगत होंगे। छात्रों, साखी का अर्थ है साक्षी, गवाह। यह शब्द साक्ष्य का अपभ्रंश है। प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित ज्ञान को ही हम साखी कहते हैं। कबीरदास जी ने अपने जीवन में जो अनुभव किया, उसी अनुभव को उन्होंने साखी में अभिव्यक्ति देने का प्रयास किया है। उनकी कुल 7 साखियां हमारे पाठ्यक्रम में हैं। एक एक करके उन साखियों को पढ़ें, उनके शब्दार्थों को जानें, भावार्थ को जानें और इस संबंध में अपने ज्ञान को परिपुष्ट करें। पहली साखी: मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनत न जाही। यहाँ कठिन शब्दों को सरोवर, सरोवर तालाब, तो मान सरोवर हिमालय पर्वत पर स्थित एक पवित्र तालाब मान सरोवर। सुभर जल, सुभर जल पवित्र जल। हंसा, हंस। केली, क्रीड़ा, खेलना, खेलकूद करना। कड़ाही, कर रहा है। मुक्ता, मोती। चुगे, चुन रहा है। उड़ी, उड़कर। अनत, अन्यत। जाहि, जा पाता है। उड़ी साखी का अगर हम शब्दार्थ लें तो मान सरोवर के पवित्र जल में हंस क्रीड़ा कर रहा है। वहां मोती चुन रहा है। वहां उनको इतना आनंद आ रहा है कि कहीं और जाने की इच्छा नहीं है। मान सरोवर सुभर जल, मान सरोवर के पवित्र जल में हंसा केली कराही, हंस क्रीड़ा कर रहा है। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, और उसमें मोती रूपी फल को चुन रहा है। अब उड़ी अनत न जाए, अब वह उड़ करके कहीं अन्यत्र नहीं जाना चाह रहा है। यहाँ हंसा जीवात्मा का प्रतीक है, मान सरोवर संसार का प्रतीक। इस संसार के जीव भी इस संसार में आने के बाद सांसारिक क्रियाकलापों में, माया मोह में इस तरह मग्न हो जाते हैं कि उन्हें यहाँ से कहीं अन्यत्र जाने की इच्छा नहीं होती है। वे यह भूल जाते हैं कि इस संसार को छोड़ करके हमें एक दिन अपने वास्तविक संसार में जाना है, जहाँ से हम आए हैं वहाँ जाना है। इस बात को भूल जाते हैं, सांसारिकता में लिप्त रह जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर कबीरदास जी ने जीवात्माओं को, मनुष्यों को यह समझाने का प्रयास किया है कि जिस प्रकार मानसरोवर में क्रीड़ा करने वाला हंस वहाँ आनंदित होकर के, उसी में मग्न होकर के वहाँ से कहीं अन्यत्र जाने की इच्छा नहीं रखता है, उसी प्रकार सांसारिक मनुष्य भी सांसारिकता में लिप्त होने के बाद संसार के माया मोह में पड़ करके यहाँ से अन्यत्र जाना नहीं चाहते हैं। दूसरी साखी: प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होय। यहाँ प्रेमी, प्रेमी शब्द प्रेम करने वाला, यहाँ ईश्वर का प्रतीक है। या सामान्य सांसारिक अर्थ में अगर लें तो प्रेमी अर्थात प्रेम करने वाला। ढूंढत, खोजता रहना, खोजते रहना। प्रेमी को प्रेमी, प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं। कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैं प्रेमी को ढूंढते फिर रहा हूं। मैं अर्थात मनुष्य, हम मनुष्य। प्रेमी को अर्थात ईश्वर को, तो
मनुष्य इस संसार में ईश्वर को ढूंढते फिर रहा है। प्रेमी को ढूंढत फिरो। प्रेमी, ईश्वर रूपी प्रेमी को ढूंढते फिर रहे हैं। प्रेमी मिले न कोई, लेकिन ईश्वर रूपी प्रेमी का मिलना इतना आसान नहीं है, सरल नहीं है। प्रेमी मिले न कोई, कहीं भी वे ईश्वर आसानी से, सरलता से मिलने वाले नहीं हैं। प्रेमी को प्रेमी मिले। जब एक प्रेम करने वाले व्यक्ति को दूसरा प्रेम करने वाला व्यक्ति मिल जाए, अर्थात जब भक्त का संयोग, भक्त का सानिध्य ईश्वर रूपी प्रेमी से हो जाए, तो सब विष अमृत होए। तो वैसी अवस्था में जो भी विष है, जो भी कष्ट है, वह कष्ट भूल जाया जाता है, कष्ट का विलोपन हो जाता है, और वो कष्ट भी अमृत के समान प्यारा लगने लगता है। प्रेमी अर्थात ईश्वर को ढूंढना मुश्किल है। वे अर्थात जीवात्मा उसे ढूंढते फिरते हैं, पर मिलता नहीं है। प्रेमी को जब प्रेमी मिल जाता है, तो सारा विष यानी कष्ट अमृत के समान सुखदायी हो जाता है। अतः ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, सच्चे प्रेमी को प्राप्त करने के लिए सच्ची श्रद्धा, लगन, विश्वास की आवश्यकता है। तीसरी साखी में आइए। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है, भूकन दे झकमारी। भूकन दे झकमारी। हस्ती, हस्ती हाथी। चढ़िए, चढ़िए। ज्ञान अर्थात ज्ञान स्पष्ट है। सहज, सहज भाव से, सरल भाव से। दुलीचा, दुलीचा हाथी के पीठ पर जो एक अस्तरन दिया जाता है कपड़े का, उसी को दुलीचा कहा जाता है, अस्तर। स्वान रूप, स्वान के समान। स्वान अर्थात कुत्ता, कुत्ते के समान। भूकन दे, भूकन दे भौंकने दीजिए। झक मारी, व्यर्थ का, झक मारना व्यर्थ का काम करना। यहां पर कवि ने संसार के लोगों की तुलना कुत्ते से की है। कवि कहते हैं कि संसार के लोगों का तो यह धर्म ही होता है कि कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसके कार्यों में बाधा डालें, व्यर्थ की नुक्ताचीनी करें। तो जिस तरह से हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार। जब हाथी बाजार की ओर चलता है तो कुत्ता उसके पीछे पीछे भौंकना प्रारंभ कर देता है, लेकिन हाथी उसकी परवाह नहीं करता, वह अपनी मस्ती में आगे बढ़ते चला जाता है। कुत्ते झक मारकर थक करके यूं ही चुप हो जाता है। तो यहाँ कवि कहते हैं कि स्वान, नीचे की पंक्ति को देखिए, स्वान रूप संसार है। यह संसार कुत्ते का संसार, कुत्ते की तरह है। इस संसार के लोगों का जो स्वरूप है, व्यवहार है, वह कुत्ते के व्यवहार से मिलता है। भूखम दे झक मार, उसकी आप परवाह नहीं कीजिए, वह झक मार करके, थक हार करके अपने आप वह शांत हो जाएगा। तो हस्ती चढ़िए ज्ञान को, इसीलिए इस संसार में आप ज्ञान रूपी हाथी पर सवार होइए, अज्ञानी मत रहिए। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़िए और सहज दुलीचा डार, और उस हाथी पर आप सहज भाव से, सहज साधना रूपी दुलीचा को डालिए। अर्थात जिस ज्ञान रूपी हाथी पर आप सवार हुए हैं, उस हाथी पर सवार होने के बावजूद भी आप आडंबर में मत पड़िए, आप दिखावे में मत पड़िए, आप बाहरी तामझाम में मत पड़िए, बल्कि सहज साधना के मार्ग को अपनाते हुए आगे बढ़िए। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है, भूखन दे जखमार। अर्थात स्पष्ट हो गया, मनुष्य को ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करनी चाहिए और सहज साधना रूपी जो दुलीचा है, सहज साधना रूपी जो अस्तरण है, उस पर उसको बिछाना चाहिए। संसार की तुलना कुत्तों से की गई है जो आपके ऊपर भौंकते रहेंगे, जिसे अनदेखा करते हुए आपको चलते रहना है। एक दिन वे स्वयं थक जाएंगे, झक मार करके चुप हो जाएंगे। आइए अब चौथी साखी को हम लोग देखें। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान,
निरपख होय के हरि भजे सोई संत सुजान। कौन संत सुजान है? किसको हम उत्तम कोटि का संत माने, किसे हम आदर्श सज्जन पुरुष की संज्ञा दें? तो कवि कह रहे हैं पखा पखी, पखा पखी मैंने पक्ष विपक्ष, जग संसार भूलान भूला हुआ है, निरपख निरपेक्ष, हरि ईश्वर भजे भजन करे, सोई वहीं सुजान सज्जन। अब पूरी साखी का अर्थ देखिए, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान। इस संसार के जो लोग हैं वे पक्ष विपक्ष में, तर्क वितर्क में लगे हुए हैं। यह अच्छा है, यह गलत है, मेरा धर्म उत्तम है, दूसरे का धर्म अधम है, यह जाति श्रेष्ठ, वह जाति नीच। इस तरह की व्यर्थ की बातों में, पक्ष विपक्ष में, तर्क वितर्क में, बाहरी आडंबर से युक्त होकर के, तो पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान। तो पक्ष विपक्ष में तर्क देते हुए लोग, इस संसार के लोग भूले हुए हैं, सच्चाई से दूर हैं, उनको यथार्थ का ज्ञान नहीं है। निरपख होय के हरि भजे, जो व्यक्ति इस पक्ष विपक्ष के चक्कर में नहीं है, जो तर्क वितर्क से परे है, साधना के सरल सहज मार्ग को अपना करके सच्चे मन से, पवित्र मन से जो ईश्वर की भक्ति में लीन है, वही व्यक्ति संत सुजान, उसी को हम उत्तम संत की संज्ञा दे सकते हैं, उसे ही श्रेष्ठ मनुष्य की संज्ञा दे सकते हैं। पखा पखी के कारण। तो पूरी साखी का अर्थ अगर आप लगाना चाहें तो इस तरह से लगा सकते हैं कि पक्ष विपक्ष के कारण सारा संसार आपस में लड़ रहा है, और भूल भुलैया में पड़कर प्रभु को भूल गया है। अगर कोई व्यक्ति निरपेक्ष भाव से इस झंझट में पड़े बिना हरि का भजन करता है, प्रभु का भजन करता है, प्रभु की आराधना करता है, तो सही अर्थों में वही मनुष्य सज्जन पुरुष है, वही उत्तम संत है। 5वीं साखी। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाए, कहे कबीर सो जीवता, जो दूहू के निकट न जाए। यहाँ पर हिंदू और मुसलमान दोनों के आडंबर पर एक साथ प्रहार किया गया है। कवि कहते हैं कि सच्चाई तो यह है कि ना हिंदू को वास्तविक ज्ञान है, ना मुसलमान को। हिंदू और मुसलमान ये दोनों व्यर्थ के झगड़े में पड़ करके, व्यर्थ के तर्क वितर्क में पड़ करके अपने समय को गंवा रहे हैं। हिंदू मुआ राम कही, जो हिंदू हैं वे राम राम कहते हुए, राम राम का रटन रट करते हुए, भजन करते हुए, और मुसलमान खुदा खुदा की बात करते हुए अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं, मरते चले जा रहे हैं। इस संसार में आना उनका व्यर्थ होता चला जा रहा है। तो हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाए। हिंदू राम राम का भजन कर और मुसलमान खुदा खुदा करते हुए मर जाते हैं। कहे कबीर सो जीवता, कबीरदास जी कहते हैं कि वास्तव में, असल में वही व्यक्ति जीवित है, यह वही व्यक्ति जीवित के समान है। कहे कबीर सो जीवता, जो दुहू के निकट न जाए, जो इन दोनों के चक्कर में नहीं पड़ते, राम रहीम के चक्कर में नहीं पड़े हुए हैं, बल्कि वास्तविकता को मानते हुए, सच्चे मार्ग को अपनाते हुए, दिखावे से दूर रहते हुए, सहज साधना से जो परमेश्वर के ध्यान में लगे हुए हैं, वही जीवित हैं, अन्यथा सब मृतक के समान हैं। तो कहे कबीर सो जीवता, जो दुहू के निकट न जाए। 6ठी साखी। कावा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीम। कावा मुसलमानों के लिए पवित्र स्थल है, काशी हिंदुओं के लिए पवित्र स्थल है, राम हिंदू के आराध्य हैं, रहीम मुसलमान के आराध्य। तो कावा फिरी काशी भया, यहाँ पर कबीरदास जी बताना चाह रहे हैं कि राम और रहीम कोई दो ब्रह्म
राम और रहीम कोई दो नहीं हैं, बल्कि राम और रहीम दोनों एक ही हैं। वास्तविकता यह है कि राम और रहीम दोनों एक ही हैं। कावा फिरी काशी भैया, आप कावा जाएं, कावा में घूमें, या काशी जाएं, कावा फिरी काशी भैया। राम ही भैया रहीम, राम भजें या रहीम को भजें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों का अर्थ सही एक ही है। राम भी रहीम का नाम, रहीम भी राम का नाम। तो कावा फिरी काशी भैया, राम ही भैया रहीम। आप कावा में घूमें या काशी का भ्रमण करें, आप राम का जप करें या रहीम का जप करें, दोनों एक ही हैं। मोट चून मैदा भैया बैठी कबीरा जिम। अब एक सांसारिक उदाहरण की सहायता से कवि सिद्ध करते हैं कि एक ही गेहूं, एक ही मोट अनाज गेहूं को जब पीसा जाता है तो उससे आटा भी बनता है और उसी से मैदा भी, और उसी को अगर महीन करके पीसा जाए तो मैदा बन जाता है। तो मोट चून मैदा भैया, जिस प्रकार गेहूं के पीसने पर वह आटा बन जाता है तथा उसी को बारीक करके पीसने से वो मैदा बन जाता है, इसी प्रकार राम और रहीम कोई दो नहीं बल्कि एक ही हैं। दोनों ही, जिस तरह से दोनों आटा और गेहूं, आटा और मैदा दोनों को खाने के काम में लाया जाता है, दोनों अलग अलग नहीं है। इसी प्रकार परमेश्वर भी एक ही हैं। यहाँ एकेश्वरवाद का समर्थन हुआ है, इसीलिए दोनों ही अर्थों में आप प्रभु के ही दर्शन करेंगे। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस किसी भी रूप में आपको आराधना करने का हो, आप सच्चे मन से बिना किसी आडंबर के आप आराधना कीजिए, आप ध्यान कीजिए, नेक मार्ग पर चलिए। ईश्वर एक ही हैं। अंतिम, ऊंचे कुल का जन्मिया जो करनी ऊंच न होए, सुवर्ण कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। ऊंचे कुल का जन्मिया, जन्म लिया हुआ। यहां पर कबीरदास जी कुल की श्रेष्ठता को महत्वहीन बताते हैं, कर्म की श्रेष्ठता, व्यक्ति के व्यक्तित्व की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करते हैं। कवि कहते हैं कि कर्म से कोई महान नहीं होता, बल्कि कुल से कोई महान नहीं होता है, बल्कि कर्म से महान होता है। ऊंचे कुल का जन्मिया, करनी ऊंच ना होए। ऊंचे कुल में आप जन्म ले लिए, लेकिन आपकी करनी, आपकी क्रियाएं ऊंची नहीं है, अच्छी नहीं है, श्रेष्ठ नहीं है, मर्यादित नहीं है। तो ऊंचे कुल का जन्मिया, करनी ऊंच ना होए, सुवर्ण कलश सुरा भरा साधु निंदे सोए। साधु अर्थात सज्जन व्यक्ति ऐसे व्यक्ति की निंदा उसी प्रकार करते हैं, ऐसे व्यक्ति को उसी प्रकार त्याज्य बताते हैं जिस तरह से सुवर्ण कलश सुरा भरा, सुवर्ण मन सोना, तो सोने के बने हुए कलश में अगर सुरा भरा हुआ हो, शराब भरा हो, मदिरा हो, तो कोई भी सज्जन व्यक्ति उस स्वर्ण कलश को प्राप्त करना नहीं चाहेगा। उसी प्रकार अगर ऊंचे कुल में आपका जन्म हो गया और कर्म ऊंचा नहीं है, कर्म पवित्र नहीं है, श्रेष्ठ मर्यादित रूप में नहीं है, तो आपको संसार में महत्ता नहीं मिलेगी। अतः अच्छे कर्म की ओर बढ़ना चाहिए, वंश पर गर्व नहीं करना चाहिए, कुल खानदान पर गर्व नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, सामान्य रूप से हम साखी के शब्दार्थ और भावार्थ को जान पाए। इससे संबंधित एक और वीडियो आपको भेज दिया जाएगा, जिसकी सहायता से आप और अधिक उसको समझने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।